नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 6 अष्टावक्र गीता के 4 श्लोक। और इस अध्याय में केवल 4 ही श्लोक हैं, 1 2 3 4। जैसे 5वें श्लोक में 4 श्लोक, 5वें अध्याय में 4 श्लोक थे, ठीक उसी तरीके से 6ठे अध्याय में भी केवल 4 श्लोक हैं। तो आज के इस वीडियो में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद इसको भी मैं एक प्लेलिस्ट में ही डालूंगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को हमने एक प्लेलिस्ट में डाला है। तो एज अ थंब रूल हम इसी को फॉलो करते हैं और एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के वीडियो को, जो आज का वीडियो है, उसको डाल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इस प्लेलिस्ट में केवल एक वीडियो के साथ एक प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में ये चैप्टर अवेलेबल रहे। तो चैप्टर नंबर 6 देखने से पहले हम कुछ समझते हैं। पिछले वीडियो में अष्टावक्र जी ने जनक को ये बताया था कि मुक्त की स्थिति में अब तुम्हें जाना है। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र जी ने जनक के जवाबों को सुन के ये जान लिया कि जनक ने जो जवाब दिए हैं प्रश्नों के, आपको याद होगा कि तीसरा जो चैप्टर था उसमें जनक जी से अष्टावक्र जी ने प्रश्न पूछे थे और उनके आंसर चौथे चैप्टर में दिए थे हमारे जनक जी ने। तो उन आंसर्स को सुनने के बाद जो हमारे अष्टावक्र जी हैं उनको ये समझ आ गया, उनको पता चल गया कि ये मुक्त के लायक है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। क्योंकि इसने क्या किया है, अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया है, जो कि इसके प्रश्नों के उत्तर से ही पता चलता है। तो 5वें चैप्टर में जब ये उत्तर सुन लिए, तो 5वें चैप्टर में हमारे जो अष्टावक्र जी हैं उन्होंने ये हैं अपने जनक जी हैं, इनको क्या आदेश दिया। 4 श्लोक हैं, चारों श्लोकों में एक ही आदेश दिया कि तुम मुक्ति को प्राप्त हो। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है कि तुम मुक्ति को प्राप्त हो। तो ऑर्डर देने से मुक्ति कैसे मिल गई? कुल मिला के बात यह है कि अष्टावक्र जी उनको सिर्फ ये कह रहे थे जनक को कि जिस स्थिति में तुम अभी हो, जो चीज़ें तुमने इस स्थिति में आते आते समझ ली हैं, तुम इसी स्थिति में रहना, लगातार इसी स्थिति में बने रहना जिस स्थिति में तुम हो कि अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हो। लगातार हर क्षण जीवन भर इसी प्रकार अपने आप को इसी स्थिति में महसूस करना और इसी स्थिति में रहना, अपने सारे कर्म इसी स्थिति में रहते हुए करना, यही मोक्ष है। और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि अब तुम मोक्ष को प्राप्त हो। सिर्फ ऑर्डर दिया है कि मोक्ष को प्राप्त हो, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई नया उपदेश नहीं दे रहे। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जिस स्थिति में तुम हो इस स्थिति में बने रहो, यही मोक्ष है। सभी वासनाओं से मुक्ति और अपने आप को आत्मा के रूप में जान लेना, उस एक तत्व के रूप में जान लेना जिस तत्व से ये संपूर्ण संसार प्रकाशमान है, वही मुक्ति की स्थिति है। दैट इज़ व्हाट हमारे अष्टावक्र जी कह रहे हैं। किसको? जनक जी को। तो यही बात समझाई थी पिछले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में अब जनक जी वापस, जब अष्टावक्र जी ने समझा दिया कि हाँ मुक्ति को प्राप्त हो, तो जनक जी वापस अब उत्तर दे रहे हैं। सवाल तो नहीं पूछे, लेकिन अब जनक जी अपने अनुभव बता रहे हैं कि मुक्त की स्थिति का अनुभव उनको हुआ है, तो वो किस प्रकार इस अनुभव को महसूस कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से इस बात को समझ पाए हैं कि हाँ मैं मुक्त ही हूँ और मैं इसी स्थिति में रहने लायक हूँ, मैं सदैव इसी स्थिति में रहकर कर्म कर सकता हूँ, सदैव ही मुक्त रह सकता हूँ, मुक्तावस्था में रह सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने 4 श्लोकों में अपने आंसर दिए। किसने? जनक जी ने। तो इन 4 श्लोकों में जो जनक जी के आंसर हैं, उनसे जनक जी अष्टावक्र जी को ये बता रहे हैं कि हाँ देखो, मेरी ये स्थिति है, मेरा ये ज्ञान है, मुझे ये समझ में आया है और मैं इसी ज्ञान में स्थित हूँ, तो इसी ज्ञान में स्थित रहूँगा। जो आप कह रहे हो ना मुक्ति को प्राप्त हो, तो मेरा ये ज्ञान है और इसी ज्ञान में स्थित रहूँगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास हो चुका है। इसलिए मैं, आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो वही स्थिति स्पष्ट करने के लिए ही अष्टावक्र जी को जनक जी ये 4 श्लोकों में अपने आंसर देते हैं। बड़े ही सिंपल से हैं, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, ये बातें पहले भी आप समझ चुके हैं। लेकिन जितना मांजेंगे बर्तन अपने आध्यात्म का, उतना चमकेगा। बस यही उद्देश्य है हमारे इन सभी ग्रंथों का, अष्टावक्र गीता का, उपनिषदों का। कुल मिलाकर के एक ही ग्रंथ है जहाँ से ज्ञान की शुरुआत और समस्त ज्ञान की गंगा उसी में है, और वो है भगवद गीता। बाकी जितनी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको समझ विकसित करने में मदद मिलती है। वही जो कुछ भगवद गीता में है उसी का एक्सटेंशन या उसी को और मांझा गया है बाकी जगहों पे। कह तो सब कुछ भगवद गीता में ही दिया गया है। आप देख रहे होंगे जो कुछ भगवद गीता में, आपने अगर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट फॉलो की है भगवद गीता की, तो आपने देखा होगा कि कुछ भी उससे अलग और इससे अलग, जो कि 13वें चैप्टर का मेन जो फंडामेंटल्स हैं जो भगवद गीता में, ये 13वें चैप्टर के ही फंडामेंटल्स हैं जहाँ से हमने भगवद गीता शुरू की थी। आपने देखा होगा कि आज तक भी कितनी चीज़ें पढ़ने के बाद भी कुल मिलाकर के चीज़ें यहीं आकर रुकती हैं, इन्हीं को एक्सटेंसिबल फॉर्म में समझाते हुए ही उपनिषदों में और अष्टावक्र गीता में भी यही सब बातें
और अच्छे तरीके से, ताकि और हमारे जो है हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि की गहराइयों में उतर जाएं। इसी के लिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब आप चाहें विवेकानंद जी की पुस्तक उठाइए, अब आप चाहें अष्टावक्र गीता उठाइए, अपनी मर्ज़ी से आप कोई किताब उठा करके देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर शुरू से बने हुए हैं तो आपको अपने आप अपने भीतर इन चीज़ों को समझने, इन्हें देखने के नज़रिए में फ़र्क साफ नज़र आएगा। पहले आप कैसे समझते थे और अब आप कैसे समझने लगे हैं, निश्चित रूप से आपको फ़र्क समझ में आने लगा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में अष्टावक्र जी से जनक जी क्या बता रहे हैं, अपने अनुभव क्या बता रहे हैं ज्ञान को लेकर के। ये सारे अनुभव उनके अपने ज्ञान को लेकर के हैं कि मोक्ष में स्थित होने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसको लेकर के मेरा अपना अनुभव ये है। ठीक है, तो पहले श्लोक में जनक जी ने आकाश और घड़े का, घट का एग्जाम्पल दिया है। हमारे इस शरीर को भी घट कहा जाता है। तो अष्टावक्र जी यहाँ पर आकाश किसको कह रहे हैं? आकाश कह रहे हैं आत्मा को। आत्मा क्या? उसी परमात्मा का अंश। जैसे आग का अंश चिंगारी, तो आत्मा चिंगारी और परमात्मा आग, जो कि इस चिंगारी का स्रोत है, यानी आत्मा का स्रोत परमात्मा। ठीक है, तो यही जो आत्मा है यही ब्रह्म में स्थित रहता है, यही ब्रह्म है। ठीक है, तो यही जो आत्मा है इसको उन्होंने क्या कहा है? आकाश, जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। किस लेवल पर? गुण के लेवल पर, क्योंकि जो कुछ आग है उसी में वही चिंगारी है। चिंगारी में भी आग लगाने की क्षमता है और आग तो आग है ही, तो आग से निकली चिंगारी भी आग लगा सकती है। इसलिए जो चिंगारी है उसी से तो ये पूरा जगत, जहाँ पे सारे प्रपंच चल रहे हैं, सुख दुख, लड़ाई झगड़े, ठीक है, तरह तरह के युद्ध, जो कुछ भी चल रहे हैं, ये पूरे के पूरे उसी एक तत्व से हैं। और ये तत्व सिर्फ हमारी पृथ्वी पे नहीं, इस अपरा में पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी जीवन संभव है, या जहाँ जहाँ भी तरह तरह के लोग हैं, जहाँ किसी भी प्रकार के जीव हो सकते हैं, वो सब भी किससे बने हुए हैं? वो सब भी किससे प्रकाशमान है, किससे चल रहे हैं? उनके भी शरीर हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन बिना उस तत्व के जिसे आत्मा कहते हैं, उसके बिना इनमें से कोई नहीं चलेगा। तो पूरे आकाश में, ये आकाश पूरा का पूरा अपरा, ये जितना भी है ये पूरा का पूरा आकाश है। तो आत्मा को उन्होंने कहा कि ये तो आकाश की तरह, यही तत्व आकाश की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। जितना विस्तृत आकाश है उतना ही विस्तृत है ये तत्व जिसे आत्मा कहते हैं। तो आत्मा किसको कहा? आकाश से उसकी तुलना की। आकाश किसको कहा है? आत्मा को मेटाफोरिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आकाश का इस्तेमाल किया है। घट का एग्जाम्पल किस लिए है? क्योंकि ये जो आत्मा है ये तो परा अपरा हर जगह विद्यमान है, लेकिन घट क्या है? घट का मतलब है ये शरीर। ये जो शरीर है, इस शरीर में भी क्या है? इसी आकाश के अंदर बैठे हुए जितने भी तत्व हैं, इस आकाश में जितने भी तत्व हैं, 24 तत्व हैं, 3 गुण हैं, सत रज और तम, मन बुद्धि अहंकार। उसके अलावा क्या है? आपके 24 तत्व जो कि हमारे शरीर के भीतर होते हैं, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, इन सब से मिल कर के ही एक घट तैयार होता है। क्योंकि मनोमय कोष में जब वासनाएं होती हैं, ध्यान दीजिए, मनोमय कोष में जब वासनाएं होती हैं तभी क्या होता है? ये जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद भी वासनाएं होने की वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है कि इसे एक खास तरह का शरीर, जिसमें कि ये वासनाएं जो जीवन भर इकट्ठी की हैं, उन्हें जिया जा सकता है। तो वैसा ही शरीर जो इसके लिए परफेक्ट फिट होता है, उसी शरीर का रूप ये जीवात्मा धारण कर लेती है। ये ऊर्जा उसी शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो घट क्या हुआ? घट हमारा 24 तत्वों से बना हुआ शरीर हो गया। तो ये 24 तत्वों से बना हुआ शरीर चल किससे रहा है? उसका मूल स्रोत क्या है? वही आत्मा। अगर आत्मा ना हो, जो कि इसमें आनंदमय कोश में स्थित है, या अंत में आपके हृदय के अंतःकरण में, तो वो अगर ना हो तो इनमें से किसी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। वही मुख्य चेतना का उद्देश्य है, वही मुख्य प्राण का स्रोत है। ये जो आत्मा है यही परमात्मा का अंश, प्राण का मुख्य स्रोत है। इसी से चेतना है। अगर ये चेतना ना हो तो ये इंद्रिय विषय, इंद्रियां, ये सब खत्म हो जाएंगे, हम मर जाते हैं। तो इस प्राण की वजह से ये जो आत्मा है, जो प्राण का मुख्य अवयव है, प्राण को प्रकट करने वाला है, प्राण रूपी चेतना का उद्भव जहाँ से होता है, उसकी वजह से ही ये पूरा शरीर, ये सारी इंद्रियां चलती हैं, काम करती हैं। इसीलिए घट क्या है? घट सिर्फ ये है, लेकिन ये आत्मा इस घट को चलाने के कारण, और इस घट के भीतर होने के बाद, और इसके अलावा घट के बाहर भी वही आत्मा चारों तरफ विद्यमान है। वही प्रकृति जो परमात्मा ने बनाई है वो चारों तरफ वही विद्यमान है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, जो भी दिख रही हैं। तो भीतर बाहर, जैसे घड़े के बाहर भी आकाश है, घड़े के भीतर भी आकाश है। घड़ा अगर आप देखें तो घड़े के भीतर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। तो घड़ा होने के बावजूद भी ये आकाश क्या है? घड़े से अलग है। फिर भी घड़ा आकाश में और आकाश घड़े में, दोनों में है। आप सोच के देखिए, घड़ा आकाश में और आकाश खुद घड़े के भीतर, तो दोनों
अलग अलग दिखते हुए भी एक हैं, यानी पहले से ही एक हैं ये। यानी हमारी ये जो जीवात्मा है उसके भीतर जो आत्मा है वो पहले से ही हम अपने आप में, हमारी पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो अपने आप ही पहले से ही आत्मा में यानी कि परमात्मा में स्थित है। कहीं जाना नहीं है, मुक्त होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है या फिर कोई दो चीज़ें मिलानी नहीं है, ये पहले से मिली हुई हैं। अलग अलग दिखने के बावजूद भी, जैसे घड़े में आकाश और आकाश में घड़ा, दोनों अलग अलग दिखने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे में हैं, पहले से ही इनमें हैं, इनका पहले से ही लय हो रखा है, ये पहले से ही एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में ही हैं। केवल मुख्य तत्व क्या है? आकाश, जिससे ये घड़े को धारण करने वाला देख नहीं पा रहा, उसे वो अलग दिख रहा है, जबकि सच ये है कि उस घड़े में आकाश है और आकाश में घड़ा है। तो यही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके से देने की कोशिश की है जनक जी ने, कि आकाश और घड़े का एग्जाम्पल, जैसे घड़े में आकाश है और आकाश में घड़ा है, वैसे ही ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। जब ये दोनों चीज़ें पहले से ही एक हैं, बस हमें ये देखना है कि वास्तविक रूप घड़ा नहीं, वास्तविक रूप आकाश है, जिससे ये पूरी की पूरी आकाश में या फिर इस प्रकृति में जितने भी जीव या जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो उस आकाश की वजह से हैं, उस आत्म तत्व की वजह से हैं। बस यही चीज़ समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसका उदाहरण दिया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जब ये दोनों पहले से ही एक हैं, तुम्हें सिर्फ जाग कर देखना है कि मुख्य तत्व ये घड़ा नहीं बल्कि ये आकाश में फैला हुआ तत्व यानी कि ये आत्मा है। तो जब ये पहले से ही एक दूसरे में लय हैं, ये प्रकृति और ये आत्मा दोनों पहले से ही है, घड़े में आकाश और आकाश में घड़ा, पहले से ही दोनों का लय आपस में हो रखा है, तो फिर तुम किसे ग्रहण करोगे? किसको ग्रहण करना है? तुम तो पहले से ही उसके साथ हो, तुम किसका त्याग करोगे? यानी कि ये शरीर में जो कुछ भी तत्व हैं, ये जब इन तत्वों के होने की वजह से, मनोमय कोश में वासनाएं होने की वजह से हम सोचते हैं कि हम ये पकड़ लें, हम वो चाह लें, ये चाह लें, तो इस घड़े के भीतर तुम किस चीज़ को चाह रहे हो और जब तुम त्याग करते हो तो किसका त्याग करोगे? ये तो कोई स्थिति है ही नहीं, न तुम्हें कुछ त्याग करना है न कुछ ग्रहण करना है। घड़े में आकाश है, आकाश में घड़ा है, तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम आकाश हो, ये घड़ा नहीं हो। तो न किसी चीज़ का त्याग करना है न ग्रहण करना है। कुल मिला के अष्टावक्र जी ये बता रहे हैं कि ग्रहण करने का, मेरा का भाव, और त्याग करने का कि हाँ मैं कुछ त्याग कर सकता हूँ, इसका भाव जिसे अहंकार करते हैं, इन सबको त्याग देने की ज़रूरत है। ये भी नहीं सोचना है कि मैं कुछ ग्रहण करने वाला हूँ, और ये भी अपनी मानसिकता में विकसित कर लेना है कि ना मैं कोई त्याग करता हूँ। कोई संसार में चीज़ तुम्हारी है जिसका तुम त्याग करोगे। जब ये भाव आ जाएगा कि कुछ ऐसा संसार में है ही नहीं जिसका मैं त्याग कर सकता हूँ, तो त्यागने का अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति यहाँ बताई जा रही है कि ना तो उसे ग्रहण करने लायक कुछ लगता है, ना उसे त्याग करने लायक कुछ लगता है, और ना ही उसे ये लगता है कि आत्मा को, यानी इस शरीर को, इस घट को, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही लय हो रखा है, तो लय की ज़रूरत ही नहीं है। पहले से ही घड़े में आकाश और आकाश में घड़ा है, यानी आकाश का घड़े में और घड़े का आकाश में पहले से ही जो है एक गठबंधन है, एक लय हो रखा है। लय होने का मतलब है एक दूसरे में मिल जाना। तो ये तो पहले से मिले हुए हैं। तुम्हें तो सिर्फ ये जानना है कि ये तुम्हारी जो आत्मा है ये मूल तत्व है, ये घड़ा मूल तत्व नहीं है। तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल जो है यहाँ पर ये श्लोक है, तो इसको एक्सप्लेन करते समय आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चैनल पे नए होंगे, तो पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हुए हमें ये श्लोक पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मोक्ष की स्थिति में आना चाहता है वो ये समझे कि ना तो कुछ ग्रहण करने लायक है, ना ही कुछ त्यागने लायक है, और ना ही कुछ ऐसा है कि तुम्हें किसी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। अपनी आत्मा को ना, पहले से ही तुम स्थित हो, तुम्हें केवल जाग कर देखना मात्र है। और देखने का तरीका क्या है? अपने मन से वासनाओं का त्याग कर दो। त्याग करने के तरीके क्या हैं? भगवद गीता में बताए गए हैं। भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन चारों में से किसी भी एक तरीके को फॉलो कीजिए और इसको साफ कीजिए मनोमय कोश को। आप अपनी स्थिति को आकाश और घड़े में, आकाश को अलग करके, अपने वास्तविक रूप को, वास्तविक चेतना को अलग करके आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। दूसरा एग्जाम्पल भी, अब आगे के एग्जाम्पल्स में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम लोग, यहाँ पर इतना बहुत नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल ही है। जैसे पहला है वैसा ही दूसरा भी है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि समुद्र और लहर, जैसे आत्मा है वो समुद्र है, वो चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन लहर क्या है? किसी वासना की वजह से उत्पन्न होने वाला कर्म, उसको लहर कह दिया गया है। तो जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, वैसे ही इस आत्मा के फैलाव की वजह से इस पूरी प्रकृति में तरह तरह के कर्म उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को एक शरीर मिला है 5 कोशों वाला, उसमें मनोमय कोश है जिसमें वासनाएं इकट्ठी हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और दोनों एक दूसरे में पहले से हैं,
दोनों में एक दूसरे से पहले से हैं, दोनों एक दूसरे में पहले से स्थित हैं। समुद्र से ही लहर है और लहर वो शांत होती है तो समुद्र ही हो जाती है, पहले से ही हैं, बस वो दिखती अलग हैं। लेकिन अलग दिखने के बावजूद भी लहर समुद्र में है और समुद्र लहरों का, ठीक है, लहरों से बना हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो जब ये पहले से दोनों एक दूसरे में लय हैं तो फिर किसका ग्रहण करोगे? क्या तुम समुद्र की लहरों का ग्रहण करोगे या उसका त्याग करोगे? अगर उसका त्याग और ग्रहण कर भी रहे हो तो वो तो पहले से उसमें लय है, और ये सोच रहे हो कि त्याग करोगे तो किसका त्याग करोगे? वो तो पहले से उसमें है। बस तुम्हें जानना मात्र ये है कि तुम समुद्र हो। ऊपर क्या जानना था कि तुम आकाश हो, अब तुम्हें यह जानना है कि तुम समुद्र हो। जब तुम समुद्र हो और उससे उत्पन्न होने वाली लहरें उसी समुद्र का हिस्सा हैं, समुद्र में लहरें हैं, लहरें समुद्र में हैं, तो जब दोनों एक दूसरे में ही हैं तो किसको ग्रहण करोगे? समुद्र को छोड़ करके, लहर को छोड़ के समुद्र को ग्रहण करोगे? नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, उसी समुद्र से वो लहर है। तो त्याग किसका करोगे? क्या लहरों का त्याग करोगे? कहाँ छोड़ दोगे, क्योंकि वो तो उसी में है। तो तुम्हें जाग करके और लय किसका करोगे? लहर को, जैसे आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो क्या लहर को समुद्र में मिलाओगे? नहीं, वो तो पहले से मिली हुई है लहर। तो वही चीज़ समझाई जा रही है कि आपकी आत्मा परमात्मा में पहले से स्थित है, आपको बस जागृत होकर देखना है। फिर वही बात कि जागृत कैसे होना है, सारे योग बताए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। भगवत गीता के चैप्टर्स ये सारे पढ़ जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से ये चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से वासनाओं को साफ किया जा सकता है। कुल मिलाकर के वासना से मुक्ति ही मोक्ष की वास्तविक स्थिति है, यही बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से जनक जी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि समुद्र और लहर, किसको अलग करोगे? लहर को छोड़ के तुम्हें समुद्र बनना है। लोग कहते हैं ना कि अपने आप को, शरीर को छोड़ो, शरीर की वासनाओं को छोड़ो और उसमें जाओ। ये वासनाएं, ये शरीर, ये सब कुछ समुद्र की लहरों की भांति ही समुद्र में मिला हुआ है, उसी परमात्मा में मिला हुआ है। बस तुम्हें ये जानना मात्र है कि ये लहर इस समुद्र से है। तो इसलिए महत्व किसका है? उस तत्व का जिससे ये लहर है, ना कि लहर का। इसलिए इस संसार जो कि लहर की तरह चल रहा है, तरह तरह के कर्म उत्पन्न करता हुआ, इसको छोड़ो और समुद्र को जानो। तो यहाँ पर समुद्र को आत्मा और लहर को क्या बताया? तरह तरह के कर्म, इस संसार में प्रयुक्त उत्पन्न होने वाले तरह तरह के कर्म, तरह तरह की स्थितियां, उनको यहाँ लहर बताया गया है। तो जब ये दोनों समुद्र और लहर एक दूसरे में हैं तो किसको किस में मिलाना है? आत्मा को परमात्मा में मिलाना क्यों है? जैसे लहर और समुद्र एक दूसरे में मिले हुए हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा पहले से एक दूसरे में स्थित हैं, दोनों एक दूसरे में ही हैं। एक दूसरे में, एक परमात्मा से ही आत्मा उत्पन्न है और वो उसके जो है संपर्क में रहते हुए निरंतर काम कर रहा है, उसी के नियमों के अनुसार लगातार काम कर रहा है। तो तुम्हें किसका किस में वो कराना है, लय कराना है? किसी का किसी में लय नहीं कराना, ये तो पहले से है। बस ये जानना मात्र है कि तुम ये लहर नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, इससे उत्पन्न होने वाले तरह तरह के कर्म नहीं हो, बल्कि तुम स्वयं ये आत्मा हो। यानी आपको समुद्र जानना है, लहर की चिंता खत्म कर देनी है, नहीं करनी है। इसलिए ना तो किसी चीज़ का ग्रहण करना है, न त्याग का अभिमान लाना है, और ना ही कुछ किसी चीज़ को किसी में लय करना है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है। ठीक है, सिर्फ अपने आप को देखना मात्र है। ये चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है। तीसरे उदाहरण में भी यही है, सीप और उसके भीतर चांदी, जो मोती होता है उसकी बात की जा रही है। तो सीप में जो चांदी की तरह चमकता हुआ मोती होता है, उस सीप के भीतर ही उस मोती का निर्माण होता है। ठीक है, तो सीप के भीतर मोती का निर्माण होता है, तो वो मोती अलग होता दिखता हुआ भी उस सीप से ही उत्पन्न है, उसी की देख रेख में उत्पन्न है वो मोती। ठीक है, उसके भीतर अगर ना हो तो प्रकृति में, हवा में कहीं मोती नहीं आएगा, सीप के भीतर ही मोती उत्पन्न होगा। तो सीप के भीतर होने की वजह से मोती उत्पन्न हो रहा है, उसी तरह परमात्मा के भीतर होने की वजह से ही, भीतर होने की वजह से ही अपरा में ये सारा जीवन, ये सारा प्रपंच चल रहा है। अगर वो ना हो तो इसे सहारा देने वाला कोई नहीं है, उसके बिना ये सब कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पर ये समझाया गया है। तो जब सीप से ही, सीप की सुरक्षा में ही मोती बन रहा है, मोती उसी सीप में है, ठीक है, तो फिर किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग करना है? क्या सीप का जो मोती है उसका त्याग करके सीप में जाओगे, या सीप का त्याग करके मोती में आना चाहते हो? सांसारिक बनना चाहते हो तो सीप का त्याग करके मोती में आ रहे हो, और अगर आध्यात्मिक बनना चाहते हो, लय कराना चाहते हो अपनी आत्मा का परमात्मा में, तो क्या है, क्या तुम मोती से जो है सीप बनना चाह रहे हो? क्या बनना चाह रहे हो? ये दोनों तो एक ही हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। तो दोनों पहले से हैं। तो जब दोनों पहले से हैं तो तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि तुम सीप हो, तुम मोती नहीं हो। ये सीप और मोती एक दूसरे के साथ गुथे रहेंगे, लेकिन वो मोती सीप की वजह से। इसलिए मूल तत्व तुम सीप हो, यानी तुम आत्मा हो। मोती यानी कि ये संसार,
नहीं हो, जो मोती की तरह भ्रांतिमान है कि हाँ ये संसार मोती है। मोती क्यों कहा गया, चांदी क्यों कहा गया? क्योंकि ये संसार हमें बड़ा चमकीला और चमक दमक से भरा हुआ, यहाँ पे जो वासनाएं हैं, ये ले लो वो ले लो, ये हमें चमक दमक से भरी हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए चांदी से यानी कि मोती जैसी चीज़ से, चमक वाली चीज़ से तुलना की गई है। तो जब ये दोनों एक में ही हैं, सीप के भीतर मोती है, मोती बिना सीप के नहीं है, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हो सकते, बिना उसके वो नहीं रह सकता, तो फिर क्या ग्रहण करोगे? क्या सीप को त्याग करके मोती, या मोती को त्याग करके सीप ग्रहण करने वाले हो? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो गुथे हुए हैं। तो जब ये गुथे हुए हैं तो तुम्हें ग्रहण करने का भाव हटाना है। जब ये गुथे हुए हैं तो तुम कुछ त्याग कर सकते हो, इसका अहंकार भी छोड़ना है। तीसरी चीज़, लय किसका किसमें? आत्मा का परमात्मा में, यानी मोती का सीप में लय कैसे करोगे? मोती तो सीप में पहले से ही है, बिना उसके वो हो नहीं सकती। तो किसको किस में मिलाना चाह रहे हो? मोती को सीप में मिलाना चाह रहे हो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले से ही मिले हुए हैं। तो तुम्हें ये नहीं जानना कि क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, क्या लय करना है, क्या लय होना है। इन तीनों में से कुछ भी नहीं होने वाला, न ग्रहण है, न त्याग है, न लय है। कुल मिलाकर के होना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि आप सीप हो, और तरीका क्या है? फिर वही मनोमय कोष से वासनाएं दूर करनी है। और उसके लिए करना क्या है? उपाय क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, वही जो भगवद गीता में बताए गए हैं। इन सब में से किसी भी एक का पालन करते हुए वासनाओं का त्याग करते जाइए, यही चीज़ समझाई गई है। तो भगवद गीता, अष्टावक्र गीता को साथ देखना और कनेक्ट करना अगर आप सीख गए हैं, समझ गए हैं, आई होप कि अब आपको चीज़ें आसान लगने लगी होंगी, बहुत आसान लगने लगी होंगी। तो ये चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ लिखी हुई एक एक बात जो जनक जी कह रहे हैं आपको इतना आनंद दे रही होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथे में सिंपल सी बात की है कि मैं सब भूतों में, भूतों मतलब आप, मैं, ये जितने भी जीव हैं ये सब भूत कहे जा रहे हैं। मैं सब भूतों में हूँ, मैं यानी कि अब इन्होंने अपने आप को आत्मा, ये मैं अहंकार वाला नहीं है। जब कोई व्यक्ति आत्मा के रूप में खुद को जान जाता है कि वो आत्मा है, तब मैं अहंकार नहीं रह जाता। ठीक है, तब ये मैं अहंकार नहीं रह जाता, तब ये वास्तविक अहंकार, यानी कि जिसका अहंकार होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अहंकार का रूप दिखता है, फिर भी वास्तविकता है कि हाँ मैं आत्मा ही हूँ। अहंकार जैसा दिखता है क्योंकि मैं कहा जा रहा है, लेकिन आत्मा के रूप में जाने के कारण अपने वास्तविक रूप को पहचान भी गए हो। इसीलिए कई जगहों पे आप देखोगे तो अपने आप को आत्मा के रूप में जाना, इसे वास्तविक अहंकार कहा गया है। और अपने आप को शरीर के रूप में जाना, ये मिथ्या जानना, ये मिथ्या अहंकार कहा गया है। आप देखेंगे, अगर भगवद गीता में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार की बात की गई है। तो मैं यानी आत्मा के रूप में, मैं सब भूतों में, यानी कि मैं सभी जीवों में, यही एक आत्म तत्व जो है यही सभी जीवों में है, यानी सभी भूतों में है। और ये सभी भूत मुझ में, इसी अपरा में जो कि परमात्मा की बनाई हुई, इसी में सारे जीव हैं, और ये सारे जीव इसी में हैं, इसी में सारे जीव हैं, और सारे जीवों में ये भी है। क्यों? क्योंकि इसी से तो सारे जीव चल रहे हैं, और ये सारे जीव इसी अपरा में भी हैं। वही घड़े और उसकी तरह जो हमने समझा था, घड़े और आकाश की तरह, ठीक वैसा ही कि सभी जीवों के अंदर आत्मा भी है, और सभी जीव आत्मा का जो विस्तार है, ये पूरी प्रकृति, ये जो परमात्मा से प्रकाशित है, उसमें फैले हुए भी हैं। तो मैं सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं। इसलिए जब ये पहले से ही मुझ में हैं तो किसे ग्रहण करना है? क्या इस भूत को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके आत्मा को ग्रहण करना है? नहीं, आत्मा तो पहले से ही ग्रहण है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस वासनाओं को छोड़ करके उसे देखना है। जिस दिन देख लोगे उसी दिन अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाओगे, फिर इसमें नहीं फंसोगे। बस इतनी सी बात यहाँ समझाई जा रही है। तो मोक्ष प्राप्त कर सकने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के अंदर उसके विचार क्या होते हैं, वो ये हैं। और विचार क्या होते हैं, एक लाइन में समझा जाए कि वो व्यक्ति जो मोक्ष का अधिकारी है या जो मोक्ष की स्थिति में है, वो ये कहता है कि ना तो इस संसार में मेरे लिए कुछ ग्रहण करने लायक है, ना ही इस संसार में कुछ ऐसा है मैं जिसका त्याग कर सकता हूँ, और ना ही इस संसार में मुझे कोई ऐसा काम करना है कि मुझे मेरी आत्मा को परमात्मा में या किसी भी ऐसी चेतना को परम चेतना में विलीन नहीं करना है। वो पहले से विलीन है, बस देखना मात्र है। और देखने का उपाय क्या है? वासना का त्याग। और वासना के त्याग के उपाय क्या हैं? भक्ति, कर्म, ज्ञान, भक्ति योग। ठीक है, ध्यान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे योग जो भगवद गीता में हमने समझे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोक्ष का जो व्यक्ति जो मोक्ष की स्थिति में होता है, मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मरने के बाद मिले। मोक्ष वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में जानकर निरंतर वैसा ही व्यवहार करता है जैसा एक जो है वासना विहीन व्यक्ति का अपने आप को जो समझ चुका हो उस व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए। वो जीते जी भी मुक्त रहता है। ठीक है, यही चीज़ है। तो मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली स्थिति नहीं है। अगर आपके मन से वासनाएं
मुक्त हो चुके हैं, आप वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं और लगातार इसी स्थिति में बने रहने की क्षमता है आप में। आप बने रह सकते हैं इसी स्थिति में, और उस स्थिति में बने रहने लायक अगर ये ज्ञान है, ऐसी समझ है, तो आप बने रहेंगे और जीवित होते हुए भी, आप इस शरीर में रहते हुए भी निरंतर मोक्ष की स्थिति में रहेंगे, निरंतर मुक्ति की अवस्था में होंगे। यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ये छठा अध्याय समाप्त होता है। केवल एक ही वीडियो होगी और एक ही प्लेलिस्ट, छठे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट होगी, इसमें मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।